एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का स्वागत है जीडी की एक और नई क्लास में। दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम दोस्तों अब 23 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। एग्जाम डेट बहुत नजदीक है। आपके पास सिलेक्शन लेने के लिए 20-21 दिन बचे हुए दोस्तों, ठीक है। और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 20, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जीकेजेस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के दोस्तों और करंट अफेयर के भी। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप लोगों को भी सिलेक्शन लेना है तो ये मॉडल पेपर आपको डेली अटेंड करने होंगे। डेली इसी टाइम पर क्लास आती है दोस्तों, ठीक है। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, बताइए। महावीर स्वामी, नमीनाथ, पार्श्वनाथ या अजीतनाथ? बताएंगे आप लोग। देखो पूरा क्लास आपको अटेंड करना है और ऐसा ही आपका पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आप ये भी कमेंट करके बताना आपका स्कोर कितना रहा इस क्लास से। डेली मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आता हूं, ठीक है। आप सभी को पता है महावीर स्वामी अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। और दोस्तों ये जो पार्श्वनाथ है ना दोस्तों, ये 23वें तीर्थंकर है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 10 वर्ष पहले हुई थी। 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले या 3500 साल पहले? बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब आएगा 3500 वर्ष पहले दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये आ चुका आपके स्क्रीन पर। दोस्तों ये सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों बहुत अच्छा मौका है दोस्तों आपके पास। मात्र 20-21 दिन बचे हुए दोस्तों, ठीक है। और ये क्लास इसी टाइम पर आती है। मैंने आप लोगों के लिए इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है मॉडल पेपर सीरीज की दोस्तों, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट दोस्तों मॉडल पेपर सीरीज भी अटेंड कर चला जाता है तो भी वो बहुत अच्छा स्कोर करके आएगा, मीन्स सिलेक्शन की ओर जाएगा, ठीक है। जिसे समझना कठिन हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बताइए दोस्तों, हिंदी का प्रश्न है। आपको सभी टाइप के क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरा मॉडल पेपर आपके लिए तैयार, मैंने मेहनत करके तैयार किया आप लोगों के लिए। तो इसमें दोस्तों आपसे पूछा है जिसे समझना कठिन हो उसको हम दुर्बोध कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, किस नृत्य शैली में तांडव और लास्य दोनों का समावेश है? कथक, ओडिसी, मणिपुरी या भरतनाट्यम? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों मणिपुर दोस्तों। कथक दोस्तों यूपी का क्लासिकल डांस है, ओडिसी दोस्तों ओडिशा का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देवता को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पोंगल, बैसाखी, माघ बिहू या मकर संक्रांति? बताएंगे। देखो दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर की क्लास देखनी है तो कल मैंने दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन की करंट अफेयर की क्लास रखी थी, जिसमें 2025 के वो महत्वपूर्ण सवाल किए जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, कल मैंने 8 बजे अपलोड की थी ग्रुप डी वाली, ठीक है। तो उसमें करंट अफेयर की क्लास जरूर देख लेना। आप अगर एसएससी एमटीएस की भी तैयारी करो तो भी करंट अफेयर की क्लास वो ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई? इसका आंसर पोंगल आएगा दोस्तों, ठीक है, तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, अक्ल के अंधे मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? बुद्धिहीन, पागल होना, तनाव में आना या याददाश्त खोना? सही जवाब आ जाएगा बुद्धिहीन होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखते हैं दोस्तों? इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी के फेवरेट है दोस्तों। कोई भी खिलाड़ी देगा और उसका संबंध पूछेगा, उनका संबंध किस खेल से, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे। कोई भी संगीतकार का नाम देगा और आपसे पूछेगा ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इनका संबंध मेरे भाई किससे है दोस्तों? या इनका संबंध बैडमिंटन से है दोस्तों। ये बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। किसी राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों? राज्य में बात कर रहा है दोस्तों, किसमें? राज्य में बात कर रहा है, गलती मत कर लेना। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राज्य विधानसभा? तो आप कहोगे राज्य विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और ये वो पंचवर्षीय योजना है जो 1 साल पहले खत्म कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूं 5वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों इसकी शुरुआत 1974 से लेकर 1978 तक रही थी दोस्तों, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट किया था इसी योजना में। लिख लो दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम, एग्जाम में पूछा जाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम मेरे भाई नोट कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है 20 सूत्री कार्यक्रम दोस्तों, ठीक है। इसी में दोस्तों इंदिरा गांधी ने दोस्तों नारा दिया था गरीबी हटाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये नारा, एग्जाम में काफी बार पूछा गया, चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो। गरीबी हटाओ, ठीक है। इसका नारा दोस्तों एग्जाम में पूछा किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपको टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, एग्जाम में सीधे यहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब ये अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन शानदार, लेकिन ये क्वेश्चन 2-4 सेकंड का है दोस्तों, मात्र 2-4-5 सेकंड का, ठीक है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, खाली ध्यान से पढ़ो। वो सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर वो पूरी तरह से 35 से विभाजित हो जाए दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका?
सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट इसका आंसर करेगा कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे भाई आपसे एक अनुरोध है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करो, एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेंगे ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों ये चैनल आपके हमेशा दोस्तों सिलेक्शन की ओर लेकर चलेगा। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों उसने कहा 88 मतलब 888 888 है ना, इसमें आप ऐसा क्या जोड़े कि ये नंबर 35 से विभाजित हो रहा है। और आपको पता है दोस्तों 35 में 7 गुणा 5 छुपा हुआ है, और आपको ये भी पता है कि 5 से वही नंबर भाग होगा जिसके लास्ट अंक में 0 या 5 बन रहा हो। अगर मान लो दोस्तों मैं पहले बी वाले ऑप्शन को लेता हूं, इसका इकाई अंक क्या 1 है, अगर आप इसमें 1 जोड़ोगे तो 9 होगा, और 9 दोस्तों लास्ट में इकाई अंक क्या 5 से विभाजित होगा, तो ये आंसर गया। अब देखो दोस्तों यहां पर अगर आप पहला वाला लेते हो 0, अगर आप 0 रखते हो 8 होगा, और 8 में 5 का भाग जाएगा, कभी नहीं जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों डी वाला देख लो, 3 रखते हो 11 हो जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। तो बिल्कुल वैल्यू सेटिस्फाई होगी 22 रखने पर दोस्तों, भले आप ऐड करके देख लो। 888 में जैसे ही आप 22 जोड़ोगे ना मेरे भाई, 22 जैसे ही जोड़ोगे तो काम हो जाएगा भाई। 8 और 2 इसका 0 कैरी 1, 88 और 2 90 91। तो ये दोस्तों 5 से पूरी तरह से विभाजित होगा, और ये 35 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी वहां पर टिक करना आपको। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है बताइए दोस्तों। भानुगुप्त, ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका संबंध दोस्तों भानुगुप्त से है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। महावंश, दिव्यवदान, 7वां स्तंभलेख या 13वां बृहद शिलालेख। दोस्तों कलिंग पर जो कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता है बहुत फेमस युद्ध हुआ था दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया था। यहीं पर दोस्तों राजा अशोक और राजा पुरस के बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है। यहीं पर ये वही युद्ध है दोस्तों जिसने अशोक के मतलब हृदय जीवन को परिवर्तन कर दिया था दोस्तों। ये वही युद्ध है, कलिंग का युद्ध है ना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये तोसली नदी के किनारे है दोस्तों कलिंग दोस्तों, ठीक है। ठीक है, ये ओडिशा में है अभी वर्तमान, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों, एग्जाम में ये फैक्ट पूछ ले जाते हैं। तो फिलहाल 13वां शिलालेख आप लोग ध्यान रखेंगे जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन उल्लेख है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। क्वेश्चन 13 बताएंगे आप लोग, भारतीय सत्रीय नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे। भरत, शंकरदेव, जानकी प्रसाद या सिहेंद्र योगी। सत्रीय नृत्य दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहाँ का फेमस है ये एग्जाम में पूछेगा, असम का है दोस्तों। कहाँ का फेमस है, असम का दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई, इनके फाउंडर कौन थे, शंकरदेव, श्रीमद शंकरदेव आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से। ऐसे क्वेश्चन फेवरेट है, मैं अभी बार बार कह रहा हूं, आपके एग्जाम में पूछेगा। चाहे दोस्तों अभी जो 2025 में एसएससी जीडी के क्वेश्चन हुए थे ना, वो लेटेस्ट क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए इस क्लास में। आपको इस क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो पूरा मिक्स मसाला रहने वाला आप लोगों के लिए, ठीक है। सही आंसर आएगा, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गरीब कल्याण योजना अभियान 2020 किसके द्वारा शुरू किया गया था बताइए दोस्तों। आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, भारत के गृह मंत्री के द्वारा, भारत के वित्त मंत्री के द्वारा या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो आंसर आएगा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 4% का ह्रास होता है, यानी डिप्रेशन होता है, डेप्रिशिएट होती है वैल्यू, ठीक, घटती है 4% हर साल। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है तो 2 साल के बाद इसका मूल्य क्या होगा दोस्तों। देखो उसने वर्तमान मूल्य दे रखा है 75,000, उसने क्या दे रखा है वर्तमान मूल्य दे रखा है। अब देखो दोस्तों 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/25, कितनी होती है 1/25 दोस्तों, ठीक है, कितनी होती है 1/25। अब देखो 25 था, मतलब पहले वैल्यू 25 थी, अब 1 घट गई दोस्तों। अगर 1 घट गई तो कितना होगा 24 हो गई दोस्तों, कितना हो गई 24 हो गई। ऐसे 2 साल तक रहा तो 24/25 ये हो चुके 2 साल। अब आपके को पूछा इसके बाद टोटल अब मूल्य कितना बचेगा, ये आपसे पूछा है मेरे भाई, ठीक है। तो काट लो 25 की टेबल से काट लो 3 बार, ये कितना आएगा 3000। वापिस इसको 25 की टेबल से काट लो मेरे भाई, 25 की टेबल से इसको एक बार और काटो, कितनी बार जा रहा है 25 से कम 25, 25 से कम 25, 5 बचेगा 25 दूनी 50, 120 बार गया, कितनी बार 120 बार। अब 24 गुणा 24 तो आपको पता ही है दोस्तों 576 होता है ना, 576 गुणा 120 करना है बस, 576 गुणा 120 करना है। तो यहाँ पे आंसर निकाल लो कितना आ रहा है, 1 0 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 12×72 की 2, देखो लास्ट में 20 आ रहा है, क्या 20 है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है 20, चलो कोई बात नहीं सॉल्व कर लेते। 12×72 की 2 कैरी 7, 12 7 84 और 7 91, 120 आ रहा है लास्ट में 9, अच्छा अभी भी आ रहा है 9, ठीक है। 12 60 60 और 96, 12 60 66 69 आ रहा है आंसर, 69 आंसर आ रहा है, ठीक है। 12×72 की 2 कैरी 7, 12 7 84 7 91 की 1 कैरी 9, 12×5 60 और हाँ 69, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा दोस्तों, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, थोड़ी कैलकुलेशन थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य आपको पहचाना दोस्तों, मतलब आपको शुद्ध वाक्य करना है कि यहाँ पर ये जो वाक्य दे रखा है वह पेड़
पर नीचे गिरा। अब इसमें से आप देखेंगे इसमें से क्या गलती हुई, अशुद्ध वाक्य को निकालना, अशुद्ध यानी गलती निकालनी इसमें। यहाँ पे पर की जगह अगर दोस्त पर गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वह पेड़ से गिरा, से होना चाहिए तो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे पर गलत है, वही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, असम का सबसे आकर्षण और अनोखा त्योहार कौन सा है जहां प्रतिदिन प्रणाली जीवंत हो उठती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताइए। मदाई शिगमो, जुनबिल मेला या चिखल कालो? सही आंसर आएगा दोस्तों जुनबिल मेला, ऑप्शन नंबर सी। अगला अगला क्वेश्चन, मेरे भाई आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है अपना स्कोर चेक जरूर करना कि आप डेली जो मॉडल पेपर सीरीज अटेंड कर रहे हो, 7 बजे डेली एक एक मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेके आता हूं, उसमें से आपका कितना स्कोर बढ़ता है, क्या स्कोर बढ़ता है या घटता है, वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग डेली बेसिस पर, ठीक है। हल्दा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो मेरे भाई ये मनाया जाता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? तो मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे दोस्तों महात्मा गांधी दोस्तों, ठीक है। इन्हीं की एक और पुस्तक है दोस्तों की टू वेल्थ, ये भी आप ध्यान रखेंगे, की टू वेल्थ, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था दोस्तों, बताइए। हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया या इंडियन ओपिनियन? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब आ जाएगा इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहां पर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दांडी मार्च, चोराचारी कांड घटना, गांधी इरविन समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड? बताएंगे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा चोरी चोरा कांड घटना, 4 फरवरी 1922। क्या ध्यान रखोगे डेट, 4 फरवरी 1922 दोस्तों, ठीक है। इस घटना के वजह से दोस्तों गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वसंत त्योहार अली ए लिगांग भारतीय राज्य डैश फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों कितना डीप पूछा है क्वेश्चन, है ना। असम, गोवा, केरल या हिमाचल प्रदेश? घुमा के क्वेश्चन पूछा दोस्तों आपसे, ठीक है। सही जवाब आ जाएगा ये असम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आप ये मत सोचना कि आपके थोड़ा इजी आएगा दोस्तों, मैं आपका जो पेपर लेके आता हूँ वो एक एडवांस लेवल का ही लेके आता हूँ, 1%, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य और अंतर्राज्य विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 135 या अनुच्छेद 131? तो सही जवाब आएगा अनुच्छेद 131, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो यहां से 2 क्वेश्चन कवर हुए। सबसे पहले भीमबेटका की गुफाएं कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है। अब ये भीमबेटका की गुफाओं का खोजकर्ता कौन था दोस्तों? तो आप करोगे श्रीधर विष्णु वाकड़कर, यहां पर नोट करोगे आप लोग, यहां पर लिख लो श्रीधर विष्णु वाकड़कर, श्रीधर विष्णु वाकड़कर, ये आपको नोट करके रखना है, वाकड़कर, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों के किसने इसकी खोज की है दोस्तों? श्रीधर विष्णु वाकड़कर। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, आपसे पूछा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरे भाई आपको टिक करना है शैल चित्रों के लिए दोस्तों। ये किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? शैल चित्रों के लिए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 26, सातवाहन वंश के दौरान न्यायिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सातवाहन वंश के दौरान न्यायिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? गामिक, भोजक, राजुक्य या अमात्य? बताएंगे आप लोग, तो आप टिक करेंगे राजुक्य कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बौद्ध मठों में विहार का अर्थ क्या था? बगीचा, पूजा स्थल, पाठशाला, भिक्षुओं का निवास स्थान? बताएंगे आप लोग, बौद्ध मठों में विहार का अर्थ क्या था? तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों भिक्षुओं का निवास स्थान टिक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने अभी तक एक बार फिर से नहीं कहा दोस्तों, एक बार फिर से कहना चाहूंगा, आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक कर लेंगे दोस्तों। आप ही के लिए क्लास चल रही है, आप ही के लिए मेहनत हो रही है डेली बेसिस पर, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, आप मेरे डेली स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, है ना, तो अपनी क्लास को लाइक वगैरह तो कर ही सकते हो ना। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? बताइए दोस्तों, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा या मोहनजोदड़ो? महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, तो जो भी स्टूडेंट धोलावीरा टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पर, यह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रीजनिंग का है, शानदार। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में डियर को FGCT लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में रीड को किस प्रकार लिखा जाएगा? बताएंगे दोस्तों,
इसका आंसर क्या होगा? देखो आज तो देखो आपके एग्जाम 23 तारीख से और आज 2 तारीख हो चुकी है। आप गिने चुने 20-21 दिन ही बचे, सिलेक्शन लेना है तो ये क्लास डेली अटेंड करो दोस्तों। आप ये भी बता सकते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, है ना, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे दोस्तों आप डेली क्लास अटेंड करोगे तो मैं ये क्वेश्चंस की संख्या भी इंक्रीज कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। देखो अगर ध्यान से देखो कि डी आता है 4 पर, एफ आता है 6 पे, 4 से 6 यानी +2 यहाँ पर देखने को मिला है। 5 से 7 यहाँ पर भी +2, मतलब +2 वाली सीरीज मुझे लग रही है। 18 तो 20, 20 पे टी आता है, ई आता है 5, 5 हो तो 7, टी जी, टी जी से आंसर स्टार्ट होगा। किससे? टी जी से। तो टी जी से स्टार्ट एक ही ऑप्शन हो रहा भाई, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब ये भी अपने आप में शानदार क्वेश्चन है, लगाएंगे लॉजिक। एनोलॉजी का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई, लगाइए लॉजिक। क्या होगा? देखो 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज मैं लेके आऊँ। आज मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन डेली में 5 लेके आता था, लेकिन आज मैंने 10 क्वेश्चन अलग से रखे आपके करंट अफेयर के, ठीक है। तो टोटल 50 क्वेश्चन है, आप निश्चिंत रहें, पूरा पेपर सॉल्व करें आप लोग, ठीक है। अगर देखेंगे 13 दूनी 26 गुणा 2 + 3 दिख रहा है, ये गुणा 2 + 3 दिख रहा है। अगर मैं दोस्तों कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही करूँ दोस्तों, तो अगर मैं 14 को गुणा 2 कर, 14 दूनी 28, 28 में 3 प्लस करूँ 31 आएगा। यहाँ पर तो 37 दे रखा है, इससे बात नहीं बनी, ठीक है। अब सी वाले ऑप्शन, बी वाले से चेक कर लो। 17 दूनी 34, 34 में 3 जोड़ोगे 37 होगा, इससे बात बन रही, ये ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 15 दूनी 30, 30 में 3 जोड़ो 33 होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 21 दूनी 42, ये तो भाई ज्यादा ही हो गया। तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सटीक ऑप्शन रहा है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? बताइए दोस्तों। अगर आप एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे ना, चाहे 2024 का हो चाहे 2025 का, उसमें यह चीज जरूर नोटिस करना कि आपका जो पेपर हुआ उसमें जनगणना 2011 और पंचवर्षीय योजना, भाई इनको तो शरबत बना के घोल के पी जाना है दोस्तों। यहां से 100% हर शिफ्ट में 102 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे हर शिफ्ट में, ठीक है। तो ये टॉपिक, ये दोनों टॉपिक अच्छे से याद कर लेना, और मैं पूरी कोशिश डेली कर रहा हूं दोस्तों आपके लिए पंचवर्षीय योजना और जनगणना से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर कराने की दोस्तों, ठीक है। इसीलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो 16.5% बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्योग को सेवा उद्योग भी उद्योग माना जाता है? कपड़ा उद्योग, पर्यटन उद्योग, निर्माण उद्योग या लोह एवं इस्पात उद्योग? बताइए दोस्तों। तो इसमें दोस्तों सेवा उद्योग, पर्यटन उद्योग को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है। यदि प्लस का अर्थ है जोड़ और यदि भाग का अर्थ है जोड़, प्लस का अर्थ है घटाना, और यहाँ पे देखेंगे और अर्थ गुणा का अर्थ, अच्छा घट, प्लस प्लस का अर्थ है घटाना। यहाँ पर लग रहा मुझे एक डिजिट यहाँ पे मिस्टेक होगी दोस्तों, का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, यहाँ पे एक डिजिट मिस्टेक हुई है। चलो एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या मिस्टेक हुई पता चल जाएगा। देखो भाग का अर्थ उसने जोड़ बताया, भाग का अर्थ उसने जोड़ बताया, और घटाने का अर्थ, घटाने का अर्थ है गुणा, घटाने का अर्थ उसने क्या बताया भाई? प्लस का अर्थ उसने घटाना बताया, ठीक है, लेकिन घटाने का अर्थ क्या बताया? ये तो घटाने का अर्थ ही गुणा है दोस्तों, घटाने का अर्थ ही गुणा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे प्लस का अर्थ उसने घटाना बताया, और भाग का अर्थ उसने क्या बताया? भाग का अर्थ जोड़ बताया, भाग का अर्थ जोड़ बताया दोस्तों, ठीक है। ये कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या इस क्वेश्चन में? मुझे तो लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गया। एक बार और चेक कर लेते, रुको एक बार और अच्छे से चेक कर लेते। हाँ पहले 54 लिखते हैं। 54 उसने कहा है भाग, भाग आ रहा है सबसे पहले, भाग का अर्थ है जोड़, भाग का अर्थ है जोड़, लगा लेते जोड़, और माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, लगा लिया, और यहाँ पे प्लस का अर्थ है घटाना, प्लस का अर्थ है घटाना। फिर मिस्टेक कहाँ हो रही है भाई? प्लस का अर्थ है घटाना, अगर आप प्लस का अर्थ घटाना यहाँ पे लगा रहे हो, और भाग का अर्थ है वापिस जोड़, ये दो। अब इसको एक बार सॉल्व करके देखते क्या बन रही है गणित पूरी, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व करते। यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड मास रूल नियम कहता है इसको प्लस करो, 7 चंग 42, ठीक है, 42, 42 आ गया, और इनको 42 में 54 प्लस कर लो। यहाँ पे कितना आ रहा है? ये वैल्यू कितनी आ रही है? 4 और 2 6, 5 और 4 9, ये 96 आ रही है। -8 माइनस प्लस माइनस, यार यहाँ तक तो कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ 100%। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है दोस्तों, ठीक है। इसमें मिसप्रिंट क्या हुआ मैं आपको बताऊं दोस्तों। यहाँ पर देखो उसने क्या बोला है? गुणा का अर्थ है, यहाँ पर देखो गुणा का अर्थ है भाग, इस वाली लाइन को ध्यान से पढ़ो, ये वाली देखो, गुणा का अर्थ है भाग, उसने ये कहना, लेकिन यहाँ पे गुणा वाला तो सिंबल ही नहीं दिख रहा है इसमें, है ना। तो इसको आप स्किप कर लेंगे दोस्तों, स्किप कर लेंगे फिलहाल आप, ठीक है। इसमें मिसप्रिंट हुआ है कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों? बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो सही जवाब आएगा बिहार। अगला क्वेश्चन, ग्रीक अक्षर वी
भौतिकी में क्या दर्शाता है? कणों का वेग, घर्षण गुणांक गुणांक या फिर तरंग की आकृति या किसी पदार्थ का घनत्व। तो सही जवाब आएगा तरंग की आकृति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सुकर का विलोम शब्द क्या है? आकार, दुष्कर, दुष्कृत्य या परिष्कार। सुकर का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? इसका है दोस्तों दुष्कृत्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द नहीं है? कार्य, जड़ता, पोषण या शोषण। इसके बाद दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। बताइए दोस्तों, पुल्लिंग शब्द नहीं है, वो है दोस्तों जड़ता, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं। जमुना शब्द में कौन सी संज्ञा? अधिकतर आपने देखा होगा दोस्तों कि जो नदियों के नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट किए जाते हैं ना, तो जमुना भी एक नदी है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, 42 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल 990 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई याद करनी है दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता है कि जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, वो कितना होता है? पाई आर एल, ये होता है दोस्तों, ठीक है। और जो कितना दे रखा है? 990, ये दे रखा है। अब आपको पाई का मान भी पता है 22/7, ठीक है। और त्रिज्या भी आपको पता है, त्रिज्या कितनी है? अब देखो त्रिज्या से पहले दोस्तों ये व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है? लंबवृत्त वाला, ये व्यास है लंबे वृत्त वाले का शंकु का दोस्तों। ये 42 सेंटीमीटर व्यास है, यहाँ पे व्यास लिखना भूल गई टीम हमारी, ठीक है। ये व्यास है, तो आप व्यास का आधा कर लो, यानी कि 42 का आधा करोगे तो आपके पास त्रिज्या आ जाएगी कितनी? 21 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये व्यास है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 21 लिख लेना है और तिर्यक ऊंचाई आपको निकाल लेना है। और यहाँ पर कितना दे रखा है? 990, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे। देखो 22 की 12 से काटते हैं, 22 चौके 88, कितना बचेगा? 11 और 110, 22 पंचे 110 दोस्तों, ठीक है। यही बच रहा है ना, ठीक है, यही आ रहा है ना, ठीक है दोस्तों। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ कट रहा है क्या? देख लो, ये कट रहा है 7 की टेबल से 3 बार, और 3 की टेबल से 15 या 45 होता है, ठीक है। तो 15 आंसर आ चुका है। जो तिर्यक ऊंचाई आई मेरी भाई 15 आ चुकी है, ऑप्शन नंबर बी। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, पी क्यू का पिता है भाई, पी क्यू का पिता है, पहले क्यू बनाओ भाई। अब ये क्यू का पिता कौन है? क्यू का पिता ग्रुप पी है, ये इसका पिता है दोस्तों, ये बात कंफर्म हो गई। अब क्यू से रिलेटेड कोई डाटा दिख रहा है क्या? ये लास्ट वाली लाइन में देखो, ऊपर की 2 लाइन मैंने होल्ड पे डाली है, ठीक है। क्यू आर की बहन है। अब आर की बहन है, आर की बहन कौन है? यहाँ बनाओ आर, और आर की बहन कौन है? ये क्यू है। तो आर की बहन है ना ये, तो ये क्या होगी? माइनस में, तो ये पी की क्या होगी? पुत्री होगी दोस्तों, और ये आर क्या होगा? इसका भाई हो गया। अब ऊपर वाली लाइन उठाओ, क्योंकि उसमें आर से रिलेटेड डाटा दिया हुआ है। आर एस का पुत्र है। अब एस का पुत्र कौन दिख रहा है यहाँ पे? एस का पुत्र कौन दिख रहा है? एस का पुत्र यहाँ पे एस बनाओ, और एस का पुत्र कौन है? ये आर है। जब ये इसका पुत्र है तो 100% श्योर हो गए भाई, ये आपस में पति पत्नी है दोस्तों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे, टी पी का भाई है। अब पी का भाई बनाओ भाई, पी का भाई कौन है भाई? पी का यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है, यहीं पे मैं थोड़ा सा पास में लिख देता हूँ भाई। ये भाई है इसका, और भाई है कौन है? टी, टी इसका कौन है? भाई है दोस्तों, ठीक है। उसने कहा है एस टी से किस प्रकार संबंध है, तो टी क्या कहेगा दोस्तों? एस को टी की नजरों से देखो, टी क्या कहने वाला है भाई, ठीक है। तो टी देखो दोस्तों, टी और मतलब भाई की पत्नी को क्या कहते हैं? भाभी कहते हैं दोस्तों। अच्छा, ऑप्शन ही गलत है दोस्तों, यहाँ पे आप ऑप्शन हटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भाभी आंसर आएगा, क्या कहेंगे दोस्तों? भाभी कहेंगे, यहाँ पे लिख लो भाभी, ठीक है। हमने ही आंसर निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन है नहीं फिलहाल, तो इसमें दोस्तों इसमें क्या कहेंगे? भाभी कहेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आपके करंट अफेयर स्टार्ट हो चुके हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे उत्तराखंड ध्यान रखेंगे दोस्तों, 38वें, ठीक है। यहीं पर 39वें लिख लो दोस्तों, 39वें। जो 39वें अब जो होंगे दोस्तों, वो कहां पर होंगे? मेघालय में होंगे दोस्तों। कहां पर होंगे? मेघालय में दोस्तों। और कब होंगे दोस्तों? 2027 में, 2027 में होंगे दोस्तों, मेघालय में दोस्तों, ठीक है। अब यहीं पर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लो इससे रिलेटेड। थीम क्या है दोस्तों? ग्रीन गेम्स, ठीक है। शुभंकर क्या? मौली फर्स्ट स्थान सर्विसेज को मिला है, सेकंड स्थान मिला है महाराष्ट्र को, और थर्ड स्थान मिला है हरियाणा को दोस्तों, ठीक है। यहीं पर दोस्तों मशाल का नाम पूछा जाता है, इसका मशाल है ना, तो वो कौन सी? तेजस्विनी, यहीं पर लिख लो तेजस्विनी, तेजस्विनी, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर, कोको गॉफ, आयना सबालेंका या कार्लोस अल्कराज। तो आंसर आएगा कार्लोस अल्कराज। महिला पूछेगा तो आयना सबालेंका आपको टिक कर लेना दोस्तों, ठीक है, अगर महिला पूछे दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल जेनिक सिनर ने जीता खिताब, महिला मेडिसिन किज, ध्यान रखेंगे। विबलेडन ओपन 2025 पुरुष एकल जेनिक सिनर, महिला ईगा स्वियाटेक, ध्यान रखेंगे। फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज, महिला कोको गॉफ, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा युद्ध सैन्य अभ्यास शुरू किया था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, पहले फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो डोनाल्ड ट्रंप आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन,
भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ओडिशा, महाराष्ट्र, मणिपुर या पश्चिम बंगाल? तो जवाब आएगा महाराष्ट्र सरकार दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? बताइए दोस्तों। देखो, अगर मैं पद्म पुरस्कार की बात करूं दोस्तों, पद्म पुरस्कार की बात करूं दोस्तों, पद्म पुरस्कार, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे दोस्तों। कितने दिए? कुल टोटल पूछेगा कुल 139। अब 139 में से भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सेवन क्या दिए दोस्तों? पद्म विभूषण दिए, पद्म विभूषण। मैं विभूषण शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर दोस्तों 19 क्या दिए दोस्तों? भूषण, पद्म भूषण क्या दिए? पद्म भूषण दिए दोस्तों। ठीक है, और जो बचे हुए 113 हैं दोस्तों, 113 वो क्या दिए? पद्मश्री। तो ये डाटा आपको याद रखना है दोस्तों, ये डाटा आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? 17, 15, 25 या 20? तो आप कहोगे 20 बच्चों को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गिरिराज सिंह ने दोस्तों किया है, तो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। अगला क्वेश्चन, एआई एक्सचेंज समिट 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? पेरिस, जेनेवा, टोक्यो या न्यूयॉर्क? इसका सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई पेरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2025 पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? मॉस्को, ब्रुसेल्स, बीजिंग या नई दिल्ली? तो सही जवाब आ जाएगा ब्रुसेल्स। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं आज का क्लास में, यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं फिलहाल। तो बताइए मुझे 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है दोस्तों, अपना स्कोर चेक करके बताइए। और आपसे निवेदन है भाई, वीडियो को लाइक कर लो। सभी स्टूडेंट जिसने भी यहाँ तक क्लास देख ली, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी इस वीडियो को मिल जाए और रिवीजन करने लग जाए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 20-21 दिन बचे हुए हैं। सिलेक्शन लेना है, अगर आपको दोस्तों सिलेक्शन लेना, तो ये वीडियो, ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर पहली बार दोस्तों, हाँ, इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ज्वाइन कर लो और याद करने लग जाओ दोस्तों। ठीक है, इसकी अब अगली जो क्लास आएगी वो इसी टाइम पर आएगी। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।